आप सबको शालोम। एक बार फिर से मैं रेवरेंड डॉक्टर बिनी जॉन आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी अध्ययन में, जो कि हम लोग पिछले काफ़ी समय से कर रहे हैं। और मुझे आशा और उम्मीद है कि आप अच्छे से उसका अध्ययन कर रहे होंगे, अच्छे से उसको सीख रहे होंगे और परमेश्वर को और अधिक जान रहे होंगे। तो आज का जो मेरा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वह आपसे और मुझसे और दुनिया के प्रत्येक प्राणी जो इस संसार के अंदर है और जो पैदा होने वाले हैं उन सब से जुड़ा है। और वो उसके साथ साथ वो यीशु के साथ जुड़ा हुआ है। हम यीशु की बात करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्या है और यीशु मसीह किसके लिए है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि यीशु का जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि जो यीशु का नाम है वो हर एक मानव जाति के व्यक्ति के हाथ में अंकित है, उसके हाथ में लिखा हुआ है। और आपके हाथ में भी यीशु का नाम लिखा है। कभी आपने उस पर दृष्टि की या नहीं की, ये आप उसको आज समझने पाएंगे। और अवश्य है ना, आप उससे एक नई बात सीखेंगे कि ये परमेश्वर ने आपके हाथ में यीशु का नाम अंकित किया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है ये आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए है, ना कि ये कोई मैसेज है, ना ये प्रचार नहीं है, बल्कि अध्ययन है एक किस्म का, जो कि हम परमेश्वर के कुछ कार्यों पर, परमेश्वर के कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर, और परमेश्वर ने क्या क्या किया है उस पर हम एक अध्ययन कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेट कर सकते हैं और कह सकते हैं कि बाइबल में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। तो बाइबल की ही बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप लोग परमेश्वर के गहन अध्ययन को करने जा रहे हैं, और उस अध्ययन में आपके साथ परमेश्वर रहे, और परमेश्वर और यीशु मसीह दोनों की आवश्यकता हमें है, और साथ साथ पवित्र आत्मा की आवश्यकता हमें है। और तीनों जो त्रिएक परमेश्वर है उसके बगैर हम बिल्कुल अधूरे हैं। तो मेरा कोई अपना अलग से कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, मैं कोई ऐसी डॉक्ट्रिन नहीं चला रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि परमेश्वर ने हर एक कार्य को न्यूमेरिकल कैसे किया है, और वो आपके और मेरे जीवन में कैसे कार्य कर रहा है और कैसे कार्य करता है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है यीशु का नाम हमारे हाथ पर अंकित है, हमारे हाथ पर लिखा हुआ है। जो कि जब आदम को बनाया तो उसने साथ में एक नाम और है ना अंकित किया, एक नाम और है ना लिखा, जो कि आज हमारे हाथों पर भी है। लेकिन कभी हम उसको पढ़ ही नहीं पाए, चाहे हम किसी भी देश से हैं, चाहे हम किसी भी मजहब से हैं, चाहे हम किसी भी प्रदेश से हैं, किसी भी जाति या भेद से हैं। हमें उस बात की चर्चा नहीं कर रहे, केवल और केवल एक बात की चर्चा कर रहे हैं कि यीशु का नाम हर एक हाथ पर अंकित है, यहाँ तक कि आपके हाथ पर भी अंकित है। अगर आपके हाथ पर भी यीशु का हाथ अंकित है तो इन हाथों को आपको कैसे इस्तेमाल करना होगा, इसकी व्याख्या आप ही खुद से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि जब आपके इस हाथ से जिस पर यीशु का नाम लिखा है, तो आप कैसे है ना कोई गलत काम कर सकते हैं। खैर चलिए ना, ये तो एक थोड़ा सा इंडिकेशन हो गया कि आप अपनी लाइफ को कैसे चलाएं। तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। इस तस्वीर को देखें, इसके अंदर 4 अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं और ऊपर उन अल्फ़ाबेट्स के नाम लिखे हैं, मतलब वो कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं। और ये हिब्रू भाषा के अंदर हैं। और क्योंकि मैं आपके हाथ पर अंकित है यीशु का नाम, तो कैसे अंकित है मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, बताऊंगा। इससे पहले कि आप इस बात को समझें कि ये आखिर ये अल्फ़ाबेट्स हैं क्या और कहते क्या हैं। तो ये यूद है एक, और दूसरा है सिन, और तीसरा है वाव, और चौथा है आइन।
तो यहाँ पर हम 4 अल्फ़ाबेट्स को देखते हैं जो हिब्रू भाषा के हैं, और हिब्रू भाषा के इन चारों अल्फ़ाबेट्स को हम जब देख रहे हैं तो यहाँ पर इनकी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। हम है ना इसके साथ साथ है ना दूसरी है ना एक तस्वीर को भी देखेंगे। ये दूसरी तस्वीर देखें तो इसमें है ना जो हिब्रू में है और इंग्लिश में है और नीचे उसका प्रोनाउंसिएशन है। तो आप देखेंगे जीसस, जिसको जीसस बुलाते हैं हम लोग, और ये या यीशुआ है, इसका नाम जो बनता है हिब्रू में इन 4 लेटर्स का, वो बनता है यीशुआ, जो कि यहाँ पर नीचे उसमें लिखा हुआ है यीशुआ। तो यीशुआ यीशु मसीह का ओरिजिनल नेम है हिब्रू में। उसको दूसरी भाषाओं में जो ट्रांसलेशन किया गया है वो इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया कि जिस शब्द का मतलब सेल्वेशन हो, जिस शब्द से तुम्हारा जो कुछ मतलब मुक्ति का संदेश जाता हो, उद्धार करता हो, उस नाम को वहाँ पर रखा गया है। और दुनिया का इकलौता नाम, एक ऐसा नाम ये है जिस नाम में बहुत ही खूबी है कि हर भाषा में ये नाम जो है चेंज हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं 2-3 लैंग्वेज है ना बता देता हूँ। हिब्रू में यीशुआ बोलते हैं, और इंग्लिश में जीसस बोलते हैं, और हिंदी में हम लोग उसको यीशु बोलते हैं। तो ये इस नाम की व्याख्या है। और अब आगे हम चलते हैं, एक और तस्वीर को देख लें। ये तस्वीर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपके हाथ में कैसे यीशु का नाम अंकित है उसको मैं बताऊं, उससे पहले आप इस तस्वीर को जरूर देखें। ये तस्वीर अपने आप में कुछ कहती है, और यहाँ पर एक और इंडिकेशन इस अल्फ़ाबेट के अंदर है, उसको भी मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। नंबर 1 आप देख रहे हैं कि इसके अंदर 4 है ना लेटर्स हैं, 4 अक्षर हैं। योद है, सिन है, वाव है और आइन है, जो ऊपर आप है ना इसको पढ़ सकते हैं। इनकी नीचे रेड कलर में आप देख रहे हैं, तो ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। हर अल्फ़ाबेट की एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, और वो न्यूमेरिकल वैल्यू आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि यूथ की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 है, और सिन की 30 है, वो 300 है, और वाव की 6 है, और आइन की 70 है। अब आप कहेंगे कि मैं तो अब यीशु मसीह के नाम के बारे में बता रहा हूँ कि यीशु मसीह का नाम हमारे हाथों पर अंकित है, तो उसको बताने से पहले यीशु की पूरी है ना व्याख्या तो ना कर लें कि वो यीशु आखिर है कौन, और उसका मतलब क्या निकलता है, क्यों है ना ये नाम इतना इम्पोर्टेंट है, और क्यों यीशु मसीह हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यूथ का है ना जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो भी है, सिन की भी है, और वाव की है, और उसके साथ साथ आइन की भी है। और यहाँ पर जो आप एक चीज देखें, नीचे हमने उसको कैलकुलेशन किया है और उसको कैलकुलेट कर दिया है। जैसे 70 को जो 70 है प्लस 6 है प्लस 300 है प्लस 10 है इजिकल टू 386। अब 386 को हमने फिर से ना एक डिजिटल रूट में लाने के लिए फिर से इसको प्लस किया आपस में, तो 3 + 8 + 6 इजिकल टू 17। क्योंकि हमें इसका डिजिटल रूट निकालना है। जैसे कि है ना हमने बताया कि किसी भी अंक का डिजिटल रूट निकाल करके ही हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब इसका 17 को भी हम प्लस कर देते हैं 1 + 7 तो इजिकल टू 8 आता है, यानी इसका नंबर सिंगल डिजिट नंबर हो गया 8। और ये 8 नंबर जो है ये यीशु के नाम का अंक है, यानी कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी आती है 8 आती है। और आपको मैं बता दूं क्योंकि अगली वीडियो में मैं यहोवा के बारे में बताऊंगा। यहोवा कौन है, तो यहोवा का भी नंबर 8 है और यीशु मसीह का भी नंबर 8 है। जब हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे तो वहां पर हमने बताया था कि 8 नंबर एक नई बिगनिंग को दिखाता है, नई शुरुआत को दिखाता है बाइबल के अंदर, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। ये मेरी तरफ से नहीं है, ये मेरी कैलकुलेशन नहीं है, बल्कि बिब्लिकल कैलकुलेशन में बता रहा हूँ, क्योंकि मैं
बिब्लिकल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, तो इसलिए मैं उसी की कैलकुलेशन करके मैं आप लोगों तक ये जो रहस्य है उसको खोल करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग उसको समझ सकें। तो 8 नंबर नई शुरुआत जो है न्यू बिगनिंग। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह के आने के बाद इस दुनिया के अंदर एक नई शुरुआत होती है। यीशु मसीह का आना यानी कि उस अंक का आना ही है ना एक नई शुरुआत है। अर्थात यीशु जो है जो कौन है, उद्धार करता है, मुक्तिदाता है, वो हमें छुटकारा देने वाला है। और अब एक और देख लें, इसमें हमने इंग्लिश में लिखा है उसको यीशुआ, हिंदी में भी यीशुआ, और हिंदी में जो नीचे है यीशु, यानी कि तीनों ही एक हैं। हम परमेश्वर से अलग नहीं हो सकते, हम यहोवा से अलग नहीं हो सकते, हम यीशु से अलग नहीं हो सकते, हम पवित्र आत्मा से अलग नहीं हो सकते। इन सब को देखना पड़ेगा। अब आते हैं हम अपने आखिरी कैलकुलेशन पर, जब हम देखेंगे कि यीशुआ का नाम किस तरीके से अंकित है हमारे हाथ पर। और आप इसमें जो है ना पहले जो देखा था हमने, ऊपर जो देख रहे हैं आप, ये 4 अक्षर योद, सिन, वाव और आइन, ये हर एक, क्योंकि जो हिब्रू लैंग्वेज है, हिब्रू जो भाषा है, ये एक ऐसी भाषा है जो ईश्वरीय भाषा कहलाई जाती है। इसके द्वारा परमेश्वर संकेत देता है कि देखो मैं ये करने जा रहा हूँ। तो इसके बाद एक इस तस्वीर को ज़रूर देखें। इस तस्वीर को देखने के बाद आपको कुछ और नज़र आएगा। यहाँ पर मैंने ऊपर है ना एक जो उसका यीशुआ का नाम लिखा है, और नीचे हाथ की एक आकृति बनाई है। इस आकृति के अंदर उन अल्फ़ाबेट्स को रखा है, और किस तरीके से वो रखा है आप देखें। जो अंगूठा है आपका, वो योद को इंडिकेट करता है, और आपकी जो 3 उंगली हैं ये 3 उंगली सिन बनाती हैं, और इसके बाद आपका जो ये छोटी वाली उंगली है ये वाव बनाती है, और ये जो आपका हिस्सा है, ये जो आप देखते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका आइन बनाता है। अब यहाँ पर अब देखें तो फाइनली हमारे पास में एक चित्र बनता है। इसको हम इस तरीके से देखेंगे। यहाँ पर ये वाला जो चित्र है, ये फाइनली हमारे पास में आ गया कि किस तरीके से यीशु का नाम आपके हाथ पर अंकित है। उसमें पहला लेटर कौन सा है? योद है, सिन है, वाव है, आइन है। अब इसको इस तरीके से आप रख दें हाथ को, तो ये आपको दिखाई देगा कि बहुत ही गौर से देखें, ये आपका योद है, ये आपकी ये जो 3 दिख रही हैं 3 उंगलियां, ये आपका सिन है, और ये आपका वाव है, और ये जो हिस्सा है यहाँ से इस तरीके से आपका आइन बन जाता है। तो फाइनली आपके हाथ पर यीशु का नाम अंकित है। अब यीशु का नाम इसलिए अंकित है कि आप इस यीशु को अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें, और ये नाम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और परमेश्वर अपने मार्क करता है, अपना चिन्ह ना दे देता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 37 बाब और उसके 5 पद में 37 चैप्टर में हम लोग ना पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हर एक मनुष्य के हाथ पर मोहर कर दी है। और इस बात को, इसकी रहस्य को आपको समझना पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपके हाथ पर एक मोहर कर दी है, ताकि इस मोहर को आप समझ लें। यानी कि एक स्टैंप आपके हाथ पर लगाई है, और ये स्टैंप ये दर्शाती है कि आप परमेश्वर को जाने और परमेश्वर के पुत्र को जाने, और उस पुत्र के द्वारा कही गई हर एक बात को जाने। आप कोई अपनी डॉक्ट्रिन ना बनाएं, अपनी कोई डॉक्ट्रिन ना लेकर के चले, केवल इस बात को जाने कि यीशु है तो परमेश्वर है, परमेश्वर है तो यीशु है। अगर दोनों हैं तो पवित्र आत्मा है, अगर पवित्र आत्मा है तो यीशु और यहोवा है। अब ये तीनों एक ही हैं। तीनों का कार्यकाल अलग अलग रहा है। तीनों के कार्यकाल अलग अलग तरीके से ना व्याख्या है बाइबल के अंदर। हम लोग ना उसको पढ़ते हैं, उसको सीखते हैं और उसको दूसरों को बताते हैं।
पहले के समय में परमेश्वर आत्मा के द्वारा काम कर रहा था। उसके बाद उसको भाया कि इस संसार के अंदर वो स्वयं आए, तो वो पुत्र के रूप में आ गया, और जब वो पुत्र का समय पूरा हो गया तो इस पृथ्वी से चला गया, और उसके बाद वो फिर से पवित्र आत्मा के रूप में इस संसार के अंदर आ गया। यानी कि आत्मा से शुरू होता है और आत्मा पर खत्म होता है। आप देखें कि ये त्रिएक परमेश्वर आत्मा में जुड़ा है। अब इनको तीनों को अगर जोड़ दें तो देखें कि आत्मा था, आत्मा से यीशु पैदा होता है, और यीशु ही आत्मा के द्वारा इस संसार के अंदर फिर से आ जाता है। तो चक्र जो है ये तीनों भागों में घूम रहा है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक इंडिकेशन है जो मेरे और आपके लिए है कि योद हमें है ना दिखा रहा है अंगूठा, और सिन हमें दिखा रहा है ये 3 उंगलियां, और वाव दिखा रहा है हमारी ये छोटी वाली उंगली, और आइन जो है हमारा ये यहाँ से लेकर के इतना पार्ट। तो हर मनुष्य के हाथ पर क्या छपा है? यीशुआ। किसमें? हिब्रू भाषा में। और हिब्रू भाषा कौन सी है? परमेश्वर की स्वर्गीय भाषा है, स्वर्गीय भाषा। अब अगर ये स्वर्गीय भाषा है तो हम स्वर्गीय वस्तुओं पर दृष्टि करते हैं, तो हम यीशुआ के नाम को लेकर के चलते हैं। हम यीशुआ के नाम को ना लेकर के हम चल रहे हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति है XYZ इस दुनिया का, हर एक के ऊपर, अब उसको जो जिस तक उसका संदेश पहुंच गया उसने समझ लिया, जिसका तक नहीं पहुंचा उसने नहीं समझा। तो फाइनली आप को बड़ी खुशी लगी होगी कि आज आप इस बात को सीखने पाए कि आपके हाथ पर यीशुआ का नाम लिखा हुआ है, और आप कोई छोटी व्यक्ति नहीं है। और यही कारण है जब आप प्रार्थना करते हैं तो जब किसी के ऊपर हाथ रख देते हैं तो वो आप हाथ नहीं रख रहे हैं, बल्कि यीशु वहां पर है। बाइबल को अगर हम सही ढंग में पढ़ेंगे, एक एक उसके गूढ़ की बातों को समझने का यत्न करेंगे कि जब विश्वास करने वाले बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हाथ रखने से चंगे, तो इसका मतलब है ना, आप समझें कि यीशुआ उस वक्त में है, और वो कितने पवित्रता के साथ रहा, कितनी पवित्रता उसके अंदर थी कि उसके जैसा पवित्र कोई नहीं था। तो उसी पवित्रता के साथ, उसी शुद्धता के साथ, उसी ईमानदारी के साथ, उसी समर्पण के साथ जैसे यीशु ने अपने जीवन को जिया, अगर हम भी किसी के ऊपर हाथ रख दें तो अवश्य उस व्यक्ति के जीवन के अंदर चमत्कार हो जाता है। कारण यही है और कुछ नहीं है, आप इस बात को समझ लें। और हम लोग यीशु को कैरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दुनिया का हर एक प्राणी जो इस मनुष्य जाति में पैदा हुआ है, हर एक व्यक्ति यीशु के नाम को कैरी करके चल रहा है और उसके हाथ पर लिखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बढ़ाए और बहुत उन्नति दे। और इसके साथ साथ जो फाइनली मेरी रिक्वेस्ट रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी अगली वीडियो आपको मिलती रहे। और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ना आपके पास में आने वाली हैं, और भी अच्छे है ना अच्छे रहस्य हैं जो बाइबल के हैं, जो बिब्लिकल न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, वो आप तक पहुंचाने के लिए मैं है ना तत्पर हूं, और मैं निरंतर है ना उस पर प्रयास कर रहा हूं। और जो कुछ है ना प्रभु मुझे बताया है, जो यीशु ने बताया, जो परमेश्वर ने बताया, जो यहोवा ने बताया, जो पवित्र आत्मा ने बताया, यानी कि कई लोग है ना सोचेंगे ये तो यीशुआ का नाम ले रहा है, या यीशु का नाम ले रहा है, या ना यहोवा का नाम ले रहा है। तो मैं आपको बता दूं, मैं बाइबल के परमेश्वर को जानता हूं। मैं उस परमेश्वर को जानता हूं जिसने उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक काम किया है। और मेरे लिए उत्पत्ति भी उतनी महत्वपूर्ण है और प्रकाशित वाक्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे दाऊद भी महत्वपूर्ण है, मेरे लिए ना पौलुस भी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उनके द्वारा बात की है। तो आप है ना, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे लोगों को शेयर करें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप लोग परमेश्वर के रहस्यों को जान सकें और परमेश्वर में और अधिक आनंद के साथ रह सकें, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। परमेश्वर आपको बहुत हिदायत के साथ बढ़ाए, परमेश्वर आपके जीवन को आनंद से भर दे, परमेश्वर आपके अंदर तमाम सुख और शांति को लेकर के आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको शालोम।